दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिगर ऑफ स्पीच के सीरीज में एलिट्रेशन, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स की। इसके पहले की वीडियोस में हमने कई सारे फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रखा है। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। अगर अभी आप तक प्लेलिस्ट को नहीं चेक किया है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर कर दें जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उन सबको। क्योंकि हमारे वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को, अगर वो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले अलिटरेशन के बारे में कि अलिटरेशन क्या होता है। इन अलिटरेशन देयर इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड और द रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। यानी कि एलिटरेशन में, यानी कि जब भी हमको किसी सेंटेंस में एलिटरेशन दिखेगा तो हमको कौन से कैरेक्टर्स याद रखने हैं कि उस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके या फिर सेम लेटर के या फिर सिलेबल के बार बार रिपीटिशन हो रही है। जहाँ पर भी हमको किसी वर्ड का बार बार दोहराता हुआ दिखाया जाए, वहाँ पर हमारा एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा एच वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड, इस पूरे सेंटेंस में एच वर्ड का रिपीटेशन हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ऐसे ही अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, अ लोड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज हेड। अब यहाँ पर एल जो है हमको स्टार्टिंग से लेकर के एल 3 बार देखने को मिल गए, लोड, लर्निंग, लम्बरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा अलिटरेशन यूज हो रहा है। उसी तरह से जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेट। स्टॉर्म मैन, तो स्ट्रॉन्ग मैन में ऐसा आ गया, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग में ऐसा आ गया, विद द स्टॉर्म ऑफ फेट, स्टॉर्म में ऐसा आ गया। तो ऐसा हमका हमारा बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में हमको बार बार किसी एक वर्ड का, किसी एक सेम लेटर का या फिर किसी एक सिलेबल का रिपीटिशन मिलता है, तो वहाँ पर हमारा अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। इसका नाम है क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। आप लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, है ना, उसमें हम कहते हैं क्लाइमैक्स में ये चल रहा है, क्लाइमैक्स में वो हो रहा है। तो क्लाइमैक्स क्या होता है, हम जब भी मूवी देखते हैं तो मूवीज़ में कुछ ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स इन द सेंस, स्टार्टिंग में जब मूवी स्टार्ट होती है तो उस मूवी की एक भूमिका बनाई जाती है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके बाद उनकी एक्शंस दिखाए जाते हैं, उसके बाद उनके डाउनफॉल्स होते हैं या जो भी एक्शंस होते हैं उसके रिजल्ट जो होते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा जो एंडिंग होता है वो होता है। तो इस तरह से एक हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो क्लाइमैक्स वही होता है, एक सीरीज ऑफ आइडिया या फिर सीरीज ऑफ ऑर्डर होता है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है, छोटे से शुरू होकर के बड़े तक जाता है। किसी भी लाइन में हमको ऐसा दिखता है अगर, तो वहाँ पर हमारा क्लाइमैक्स होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। मैं आया, मैं देखा और मैंने कॉन्कर किया, जीता। तो अगर मुझे जीतना है तो मुझे उसको देखना तो पड़ेगा, मुझे क्या पाना है, क्या जीतना है। अब मुझे देखना है तो उसके लिए मुझे वहाँ पर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ, आने का, फिर देखने का, फिर कॉन्कर करने का। ठीक है, तो इस तरह से एक असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज ऑफ आइडिया होती है ना। एक सीरीज ऑफ आइडियाज जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्लाइमैक्स होता है। वहाँ पर हमारा क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे आप अगला एग्जाम्पल देखिए, आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। मैं हंसा, मैं दौड़ा, मैं उछला, मैं गाया और मैंने डांस किया जॉय के लिए। तो अगर मुझे उछलना है तो मुझे दौड़ना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। मुझे हंसना है, मुझे गाना है, मुझे डांस करना है। तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होती हैं। तो जब भी हमको किसी भी ऐसे सेंटेंस में हमको इस तरह से कोई आइडियाज़ दिखें, एक सीरीज़ दिखे आइडियाज़ की जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है इंपॉर्टेंस के, तो वहाँ पर हमारा क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने अगले
फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है एंटी क्लाइमैक्स। अब एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी क्लाइमैक्स इज अ ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग आर्डर ऑफ सीरीज ऑफ आइडिया। यानी कि अभी तक हम क्लाइमैक्स में क्या देख रहे थे? क्लाइमैक्स में हमको एक प्रॉपर स्टार्टिंग किसी भी मूवी का, उसका बढ़ता बढ़ता हुआ उसके जो भी करेक्टर्स हैं, उसके बाद उसके एक्शंस, उसके बाद उसके डाउनफॉल, फिर उसके बाद रिजल्ट। तो ये एक प्रकार का क्लाइमैक्स था। एक प्रॉपर सीरीज में कोई चीज़ होती है वहाँ पर क्लाइमैक्स होता है। इसी के अपोजिट या फिर एकदम आगे पीछे कोई चीज़, कोई जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हमने पहले कर दिया, जिसकी कम इंपॉर्टेंस है उसको हमने बाद में कर दिया, है ना? तो वहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। आपने किसी किसी मूवी में देखा होगा कि मूवीज़ पूरी फ्लैशबैक में चलती हैं। कोई मूवी का एक्शन हो रहा है, वो एक्शन हो गया, रिजल्ट हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी। तो जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें जो उसमें एक्टर हैं शाहरुख खान, उनको दिखाया जाता है कि वो स्टार्टिंग में ही घायल हैं, एकदम अच्छे से मार पिटाई करके खड़े हैं। फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट से होती है, उसके फ्लैशबैक में चलती है कि क्या क्या हुआ, वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर सीरीज़ दिया हुआ है जो कि अपने इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है, जिसका कम इम्पोर्टेंस हो वो सबसे पहले लिखा हो, जिसका ज़्यादा हो उससे ज़्यादा उसके बाद में लिखा हो, ऐसे ऐसे ना करके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहले हो, या फिर आगे पीछे ऑर्डर करके लिखा हुआ होता है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ हमारा एंटी क्लाइमैक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल सो। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या खोने को दिखाया है? वाइफ, डॉटर और सन को, उसके बाद वॉच को। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहले आया है और जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो बाद में आया है। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। उसी तरह, एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट मैन ऑफ वॉर Lieutenant Colonel to the Earl of Mar। अब जो ग्रेट मैन ऑफ वॉर है ये बहुत एक बड़ी उपाधि होती है, ठीक है? और उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर ग्रेट मैन नहीं, ग्रेट गॉड ऑफ वॉर होगा। तो ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, तो ये बहुत बड़ी उपाधि है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। तो जो डलहौजी है वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी रहा, अर्ल ऑफ मार्च भी रहा, और ग्रेट मैन ऑफ वॉर के नाम से भी उसको जाना जाता है। लेकिन जो ग्रेट मैन ऑफ वॉर है वो बहुत बड़ी उपाधि है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो भी इसीलिए इसको सबसे आगे लिख दिया गया है। और जब सबसे आगे लिख दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को, तो वहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स हो गया। अगर हमारा क्लाइमैक्स होता तो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ को हम सबसे पहले लिखते, उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है ना? तो इस तरह से जब भी हमें किसी सेंटेंस में जो भी हमारे ऑर्डर ऑफ सीरीज हैं या फिर ऑर्डर ऑफ सीरीज ऑफ आइडियाज़ हैं, है ना? तो जब भी हमको किसी भी सीरीज ऑफ आइडिया में ऐसा देखने को मिलता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले आती हैं, या फिर बहुत ही लिडिक्रियस वे में, यानी कि बहुत ही आगे पीछे करके कोई स्पष्ट उसका आप कह सकते हैं सीरीज का ऑर्डर ना हो, ऐसे वे में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हमारा एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।